बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस्लामियात लाजमी 10th क्लास का 2024 का जो है वो फ़र्स्ट टाइम का पेपर जो है उसमें कौन कौन से MCQs आए हैं आप देख सकते हैं। तो इसके फ़ौरन बाद जो है वो मैं आपके साथ जो सब्जेक्टिव पेपर जो है वो साथ ही शेयर कर देता हूं। तो जैसे कि आपको पता है फ़र्स्ट टाइम के बहुत ज़्यादा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ही पेपर में जो हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी सेकंड टाइम वाले बच्चे जो हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। जो पहला MCQs आपके पेपर में आया है वो है जी अलगनीयू से मुराद है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जी रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की। तो आप जो है जी जवाब जो है वो कंफर्म करते रहना कि कौन कौन से जो हैं वो जवाब बिल्कुल ठीक हैं। और उसके बाद जो दूसरे MCQs है सबसे पहले नबी हैं, ठीक है जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो सबसे पहले नबी हैं। ये तो एक सादा से कॉमन सेंस के MCQs पूछे गए हैं, कोई इतना टफ़ पेपर आपका नहीं है। दूसरा MCQ है हज़रत अब्दुर्रहमान औफ ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर पेश किए 2000 दरहम, 3000 दरहम, 4000 दरहम या 5000 दरहम, ठीक है जी। उसके बाद 5वें नंबर पर क्वेश्चन है आपने फ़रीज़ा हज अदा किया 8 हिजरी को, 9 हिजरी को, 6 हिजरी को या 10 हिजरी को, ठीक है जी। आम रूटीन के सादे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। और 6ठे नंबर पर सवाल आया है जी दीन इस्लाम में मना किया गया सुलह रहमी करने से, सखावत करने से, ऐब तलाशी करने से, म्याना रवी करने से, ठीक है जी। ये तीन जो हैं ऐब तलाश करना जो है ये तो जो है वो गुनाह के केस में है, तो यही चीज़ से मना किया होगा, बाकी तो सारे अच्छे काम हैं। वही कॉमन सेंस के सवाल हैं, आपसे बार बार कह रहा हूँ। और उसके बाद जी जो 7वें नंबर पर MCQs आया है वो खजूर जिसे जादू का इलाज कर दिया गया, अंबर, कलमी, मबरूम या अजवा, ठीक है जी। तो उसके बाद जो 8वें नंबर पर सवाल है जहाद फ़र्ज़ हुआ, जहाज जो है वो फ़र्ज़ हुआ मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, हबशा में या फिर ताइफ में, ठीक है जी। 4 ऑप्शन है और आपने इनका जवाब देना है। उसके बाद जी 9वें नंबर पर इसी के साथ मैं आपके साथ जो है लॉन्ग पेपर भी जो है वो शेयर कर देता हूँ। उसके बाद है जी हज़रत उमर बिन आस कबीला से ताल्लुक़ रखते थे, बनु हज़म से, बनु अमैया से, बनु सहम से या बनु अदी से। उसके बाद आखिरी MCQs है महज़ब कहा जाता है जाहल को, तलीम याफ्ता को, उम्र रसीद को या मुतकब्बर को, ठीक है जी। तो ये थे जी आपके MCQs पेपर। अब जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से चैप्टरों से बने हैं, क्योंकि सेकंड टाइम ही वही पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो अप्लाई होगी। विद इन 10 सेकंड में आपके साथ यही पेपर दोबारा से सॉल्व फॉर्म के अंदर भी जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो अब आपके साथ शेयर करता हूँ लॉन्ग पेपर। तो लॉन्ग क्वेश्चनों को देखा जाए जी आपका कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब दें। उसके बाद जी शॉर्ट क्वेश्चन देखें, कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब जो हैं वो आपने तहरीर करने हैं, ठीक है जी। 6 के जवाब देने हैं आपको। पेपर में जो है वो 9 सवाल पूछे गए हैं, आपने कोई 6 का जो है वो जवाब देना है। और ये पोर्शन आपका 12 नंबर का होगा, 6 2 बार 12, ठीक है जी। पहला सवाल है साहसिता से क्या मुराद है, ठीक है जी। साहसिता वही हदीस की 6 किताबें जो हैं उसके बारे में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है तदवीन हदीस से क्या मुराद है, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। तीसरे नंबर पर सवाल है फ़रिश्तों की तख्लीक का मकसद क्या था, ठीक है जी, मकसद क्या है। और उसके बाद चौथा सवाल जद्दे अंबिया किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। और 5वें नंबर पर मकाम महमूद से क्या मुराद है। छठा सवाल है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक में किन लोगों को शिरकत को लाजमी करार दिया, ठीक है जी। उसके बाद है जी हज्जतुल विदा से क्या मुराद है। और 8वें नंबर पर जो है वो सवाल है वसाल से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के कान में क्या इरशाद फरमाया। उसके बाद जी तर्जमे के लिए है जी वबिल आखिरात हम
युक्किनून का तर्जमा लिखिएगा। ठीक है जी। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन पहले पोर्शन के। आपने कोई से 6 का जवाब देना था और ये 12 नंबर का जो है वो आपका पोर्शन है। उसके बाद जी कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब दें। ये भी 9 सवाल आपको पेपर में पूछे गए हैं और आपने 9 में से जो है वो 6 का जवाब देना है। ये पोर्शन भी आपका 12 मार्क्स का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की वो मिसाल बयान कीजिए जिससे दुश्मन मुसलमान हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, झूठ बोलने के 4 नुकसानात तहरीर कीजिए। तो इस शॉर्ट क्वेश्चनों के बाद मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है जी, गीबत से बचने का क्या तरीका है। और उसके बाद रबल फजल से क्या मुराद है। इस्लामी रियासत में गैर मुसलमानों के मकाम वाज़ा कीजिए। और 6 नंबर पर सवाल है, 4 अदाबे जहाद तहरीर कीजिए। ठीक है जी। और उसके बाद इस्लाम के मुताबिक फ़साद फिल अर्द से क्या मुराद है। और 7वां सवाल है, इब्ने अरबी ने किन मौजू पर कुतब तसनीफ़ की। और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इस पोर्शन का मुसलमानों को गैरों की मुशाहबत अख्तियार करने की क्यों ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। इसके बाद दर्ज झैल में से किसी 2 अज्जा का जवाब जो है वो आपने तहरीर करना है। ठीक है जी। 3 आपको सवाल पूछे गए हैं और आपने 3 में से 2 जो है वो उनका जवाब जो है वो लिखना है। और हर जुज़ जो है वो 4-4 नंबर का जो है वो जुज़ है। ठीक है जी। तो 3 है पूछेंगे, इस्लामी तहज़ीब की नुमायाँ ख़ुसूसियात लिखें। ठीक है जी। उसके बाद बे ऑप्शन है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के हालात ज़िंदगी जो है वो आपने बयान करने हैं। और उसके बाद है हज़रत लाल शहबाज कलंदर की शख्सियत और किरदार जो है वो बयान करें। ये 3 जो है वो शख्सियत एक क्वेश्चन 3 शख्सियत, इनमें से आपने कोई 2 का जो है वो जवाब लिखना है। और हर एक जो 4 नंबर का है। ठीक है जी। और ये टोटल क्वेश्चन 8 नंबर का है। उसके बाद 5वें नंबर पर हदीस जो है वो पूछी गई है। दर्ज झैल हदीस मुबारका का तर्जमा लिखें। सिर्फ आपने इसका तर्जमा लिखना है और ये तर्जमा ही 3 जो है वो नंबर का है। ठीक है जी। हदीस है जी, अल्लाहुम्मा इन्नी उखरिज, तो इसके मुतल्लक आपने सिर्फ तर्जमा ही लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके भी 2 पार्ट हैं। आपने किसी एक पार्ट का जो है वो जवाब लिखना है। ज़कात पर जामिया नोट लिखें। अगर ये नहीं आता तो ये वाला कर लें। झूठ की मजम्मत और इसके मुआशरे पर मनफी असरात क्या हैं। तो ये था जी आज का इस्लामियात का आपका MCQs पेपर और सब्जेक्टिव पेपर। ये फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।